Hello guys, today we will be studying class 3 EVS, chapter 3 Water or Water. Below topics will be covered: water poem, various forms of water, places where we find water, from where water comes, names of the river, activities where water is required, activities where water is not required, arranging the activities on the basis where water is needed more to less. We would be studying these all topics in next slides. Chapter 3 Water or Water. First we have this poem which is written by Shri Prasad. Uh, he has translated from the Hindi version of the poem to the English. Now let's see the poem Water. I will wash my face with water, said Munna to his nani. मुन्ना अपनी नानी को क्या कहते हैं, मैं ना पानी से अपने मुंह को धोऊंगा. We all quench our thirst with water. We all are alive because of water. यहाँ पे ये बोलता है we all quench मतलब क्या होता है बेसिकली जो हमारी प्यास को हम बुझाते हैं ना, मतलब हमें प्यास लगती है उसको बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं. तो quench मतलब किसी चीज को बुझाना, मतलब अपनी प्यास को बुझाना. We are all alive because of water. पानी जो है वो हमारी जिंदगी का ऐसे इतना महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना कोई इंसान रह नहीं सकता. Water has been with us for ages. It's the story can fill so many pages. Water हमारे पास बहुत सालों से हमारे साथ चल रहा है और इसकी स्टोरीज ऐसे हैं कि बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water as you know. कहीं पे क्या होता है, ड्यू मतलब ओस, स्नो मतलब तो सबको पता है जैसे बर्फ. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. स्टीम भी जो एक तरह की होती है ना, जैसे हम सबको कभी जुकाम हो जाता है तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना स्टीम ले लो, तो वो जो भाप जो होती है उसको हम कहते हैं स्टीम, वो भी वाटर ही होता है. वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, दैट इज व्हाट सेज माय नानी. वाटर्स के बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे ड्यू है, स्नो है, स्टीम है. सो ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स है वाटर की. The river flow, the waterfalls sing, and the water swells in lakes and springs. जो रिवर है वो फ्लो करती है, जो वाटरफॉल है वो सिंग करते हैं, जैसे किसी पत्थर पे टकराते हैं तो वो एक दूसरे के साथ आवाज आती है. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always brought. अब हमने देखा लाइफ हमारे अर्थ पे जो है पानी जो है वो बहुत मतलब एक जिंदगी लाया है. हम फील्ड्स को वाटर करते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीजें और मिलती हैं. नाउ अब हमने पढ़ा वाटर के पोएम. अब हम इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं. अब उन इसी जो हमारी इस पोएम से रिलेटेड होंगे. नाउ लेट्स सी. Do you know any poem or song on a water? Recite them in the class. अब देखो किसी को भी कोई पोएम बताया, अभी हम देखते हैं एक पोएम. Water washes over my hand. Water slips away like a sand. Water trickles down a river. Water slides just like a slither. Water is a patient and knows when to wait. Water doesn't mind if it shows up late. अब वाटर वॉशेस ओवर माई हैंड मतलब मैं अपने हाथ धोता हूँ. वाटर जो है एकदम से स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है सैंड की तरह. ट्रिकल्स डाउन करता है जैसे रिवर में करता है. और ये बहुत पेशेंट रहता है, उसको पता है उसको कब वेट करना है, और वो माइंड नहीं करता वो लेट भी आए तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. Which are the places mentioned in the poem where we find water? अब हमने पोएम पढ़ी थी, अब हम इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम पानी मिल सकता है. हमारे पास है रिवर में मिल सकता है, वाटरफॉल है, लेक्स है, स्प्रिंग्स है. ये ऐसी जगह है चार जो हमने पोएम में पढ़ी है जहाँ पे हमें वाटर मिल सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव टिक स्टार द एक्टिविटीज फॉर विच द वाटर इज नीडेड. अब हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज आएंगी. अब हमें उन एक्टिविटीज में से उनको स्टार पे टिक करना है जहाँ पे हमें पानी की जरूरत होगी. नाउ एक्टिविटीज देखते हैं. सबसे पहले टू प्ले, टू सिंग, टू राइट, टू रन अ फैन, to grow plants, to knead a dough, to make tea, to paint pictures,
टू रो अ बोट। अब हमारे पास ये बहुत सारी एक्टिविटीज थी। अब हमें इन एक्टिविटीज में उन पे स्टार पे टिक करना है जिन पे हमें वाटर की जरूरत होगी। ग्रो प्लांट्स, पौधों को उगाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। टू नीड अ डो, आटा गूंदने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है जिससे हम रोटी बनाते हैं। बहुत सारी चीजें और बन सकती हैं। टू मेक अ टी, चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत है। पिक्चर्स को पेंट करने के लिए तो उस पेंट में हम पानी मिक्स करके ही पेंट ब्रश यूज करते हैं ना पेंटिंग्स के लिए। टू रो अ बोट, बोट में बोट तो रो तब पानी चाहिए होगा ना उसके लिए। तो ये हमने देखा था, ये बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसमें हमें वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर। अभी हमें 4 एक्टिविटीज ऐसे बतानी है जिनके लिए हमें पानी की जरूरत ना हो। स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग। बोलने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए या खेलने के लिए, इसके लिए हमें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विद वाटर। अब हमें ऐसी 4 एक्टिविटीज बतानी है जिसमें हमें पानी की जरूरत होगी। बाथिंग के लिए, नहाने के लिए। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए। ईटिंग फूड, खाना खाने के लिए भी उसके बाद हमें पानी की बहुत जरूरत होती है। Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities। ये हमारे पास एक्टिविटीज हैं। अब हमें फर्स्ट पे ऐसे नेम करनी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है और लास्ट में ऐसी रखनी है जिसमें सबसे कम पानी की जरूरत है। अब हम देखते हैं टू वाटर द फील्ड्स, टू क्लीन द हाउस, नहाने के लिए, टू नीड अ रो, जैसे हमारा आटा होता है ना उसको गूंदने के लिए। अभी हमने देखा सबसे ज्यादा हमें वाटर चाहिए होता है फील्ड्स में और सबसे कम जो होता चाहिए आटा गूंदने के लिए होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and wells. We get the water from all these places. From where do you get the water? Put a circle around those places that are either in house or around it. अब हमने पोएम्स में पढ़ा है रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, लेक्स है, वेल्स है। हमें इन जगहों से पानी मिलता है। यहाँ पे इनके पास पानी कहाँ से आता है? इनके पास भी तो पानी कहीं से आता होगा ना। अब हम वो देखते हैं। ट्यूबवेल, रिवर, सी, waterfall, tank, pond, well, hand pump, lake, hot water spring, stream, tap। अब हम सर्कल करेंगे उन प्लेसेस पे अराउंड। फर्स्ट है हमारे पास ट्यूबवेल, टैंक, वेल, पॉन्ड, हैंड पंप एंड टैप। ये हमने प्लेसेस के नेम्स देखे हैं जहां से मतलब या तो जो हमारे घर मतलब घर में है होती है या घर के अराउंड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास हैव यू सीन द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ ग्राउंड। देखा है किसने कि ग्राउंड से ही गर्म पानी आता हो? कहाँ पे देखा है? यस, इन मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट से आता है। Does any river flow through your village or city? If yes, write its name। देखते हैं अब कोई तो होगा, ऑफ कोर्स होता है सबके वहां से। The river Yamuna passes through my city। Do you know the names of any rivers? Write their names। अब हमने बहुत पढ़ा रिवर्स के बारे में, तो किसी को भी किसी रिवर के बारे में पता है? देखते हैं हम उनके कुछ नेम्स। जैसे है यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज, महानदी, ब्रह्मपुत्र। ये हमारे पास बहुत सारी रिवर्स के नेम्स हैं। एट होम वेयर टू गेट द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। हम रोज पानी पीते हैं ना घर में। अब देखो कहाँ से पानी आता है ये। एट होम आई ड्रिंक द वाटर फ्रॉम द पाइपलाइन। Do you have to go far to get the water? How much time does it take to bring the water? Water comes to my home through pipeline, so we don't need to go far to get water. Sometimes during the summer, we need to call to the water tanker. I have heard that in some villages, people need to go to several miles to get water. देखो अभी दो क्वेश्चन से हमने ये देखा यहाँ से कि हमारे पास जो है वो पानी जो है हमें घर में जो मिलता है ना वो कहाँ से आता है। सबसे पहले
पानी जो होता है ना हमारे घर में पाइपलाइंस के थ्रू आता है। कहीं कहीं पे कुछ लोग जो होते हैं वो सीधा पाइपलाइन से पानी पी लेते हैं, वरना कुछ लोग जो होते हैं हमारा आरओ में उसको मतलब पूरा स्टरलाइज वगैरह करके अच्छे से फिर उसको आरओ के थ्रू पानी पीते हैं। अब हमने ये देखा था, हाँ, मतलब हमने कुछ सुना हुआ है काफी लोगों ने ऐसे कि विलेजेस में क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं अब पानी पीने के लिए या पानी लेने के लिए ना घर से काफी दूर जाते हैं, क्योंकि उनका जो एरिया होता है ना ऐसा होता है कि वहाँ पे पाइपलाइंस जो है उसमें पानी आता ही नहीं है। तो हर ये डिफर करेगा आंसर, ये दोनों जो आंसर हैं ये डिफर कर सकते हैं आपके कि आप कहाँ पे रहते हो। Do your neighbors bring water from the same places? Yes, the whole colony gets the water from the Jal Board pipelines. Are there certain people who are not allowed to take water from there? No, there is no such persons. इसमें क्या होता है, हमने सुना है बहुत पहले कि कास्टिज्म के बेसिस पे होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक इंसान जो है वो सेम होता है और सबका अपना हक होता है कि सब पानी लेके ले सकते हैं। कुछ विलेज के एरिया में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि ये वाले कास्ट के बंदे नहीं आ सकते हैं यहाँ पानी लाने, ये वाले नहीं आ सकते, बट सबको राइट है, वो हर जगह कहीं पे भी हो इंसान, उसको पानी पीना है तो वो वहां से जा सकता है और ले भी सकता है। Why do we need to store water? Water is stored so that it can be used if water supply is not available. अभी क्या होता है, कभी कभार ही हमारे घर में पानी आता है ना, तो हमें वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए, ताकि बाय चांस कोई वाटर सप्लाई में कोई गड़बड़ हो गई या अवेलेबिलिटी नहीं है तो कम से कम उस वाटर को आप स्टोर कर रहे हो, जो आप उसको यूज कर सकते हो जब आपको जरूरत हो। Who fetches and stores the water in your house? My parents look after it. Sometimes I also help. अब हम देखते हैं छुटकी जो है ना वो बहुत कंफ्यूज है। अब हम देखते हैं क्या है। Chutki were feeling very thirsty. Their uncle gave both of them a mango panna in the steel tumblers, but Chutki wanted the drink only in a glass tumbler. Her uncle poured the panna into the glass tumbler, but Chutki was not happy. She complained, Uncle, you have given me less panna. What do you feel? Did Chutki glass tumbler have less panna? उन्होंने क्या किया, छुटकी ने ना उनको ना स्टील के टम्बलर में वो दे दिया पन्ना, बट उसको बोलती है कि नहीं नहीं मुझे इसमें नहीं चाहिए, मुझे छोटे मतलब ग्लास वाले टम्बलर में चाहिए। उन्होंने पहले क्या स्टील वाले में दे दिया, बट वो कहते नहीं मुझे ग्लास वाले में चाहिए। तो वो कहती है कि ग्लास वाला तो मुझे छोटा लग रहा है, स्टील वाला में तो ज्यादा है पन्ना। नाउ लेट्स सी। No, Chutki glass tumbler did not have a less panna as the panna was just poured from one container to another. अब आप देख सकते हैं ये जो तो ऊपर पन्ना थे ये दोनों स्टील के थे, ये एक स्टील का है ये ग्लास का है। उन्होंने क्या किया, ये जो स्टील वाला जो था ये पूरा का पूरा इन्होंने ग्लास में डाल दिया। तो आप किसी भी एक कंटेनर, दो कंटेनर है ठीक है, एक कंटेनर को में जो चीज़ है वो दूसरे कंटेनर में डाल रहे हैं, और वो जो आपका कंटेनर है जिसमें जिससे आपने डाला वो पूरा खाली हो गया, तो इसका मतलब वो इक्वली डाला गया है। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट डाला है तो इसमें ये कम नहीं है। Given the grid are some places where water is found. Find 7 of them, put a circle around each. One has already been done for you. अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक ग्रिड है जिसमें बहुत सारे लेटर्स हैं। उन लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनता है, और वो वर्ड ऐसा है, इस ऐसी प्लेस का नाम है जहाँ पे तुम वाटर पा सकते हो। एक इन्होंने ऑलरेडी सर्कल कर रखा है, अब हम सर्कल करते हैं। और वेल हमें मिलता है कुएं से पानी, लेक से हमें मिलता है, सी से मिलता है, वेल अगेन वी हैव वेल, रेन, पॉन्ड, टैप। ये थी हमारी सारी प्लेसेस जिसमें हमने देखा था हमें जहां जहां से पानी मिलता है। एंड every row put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. अभी हमें ये बताना है, जैसे ये है हमारे पास चार चीजें हैं, अभी हमें सर्कल करना है, उसको सर्कल करना है जो अलग होगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। अब
ये जो है रिवर, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग है, यहाँ हमें पानी मिलता है, बट माउंटेन से तो नहीं मिलता है हमें पानी, तो इसलिए हमने इसको सर्कल किया है। नेक्स्ट वी हैव bathing, washing clothes, swimming, knead dough और combing hair। कॉम्ब करोगे हेयर तो उसके लिए पानी की जरूरत नहीं है ना, बाथिंग के लिए पानी की जरूरत है, कपड़े धोने के लिए चाहिए, स्विमिंग में पानी चाहिए होता है, और नीडिंग अ डो मीन्स हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, मतलब आटा गूंदने के लिए, तो कॉम्बिंग हेयर के लिए नहीं चाहिए होता है, इसलिए हमने सर्कल किया। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस, ये हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स के नेम है, और हमने ये सारे एनिमल्स जो हैं अपने क्लास चैप्टर 1 में सारे एनिमल्स हमने पढ़े हैं। इनमें सिर्फ ऐसा है मंकी जो पानी में नहीं रहता, बाकी सारे जो हैं वो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। इसमें क्या है, बोट, क्योंकि कार में नहीं चाहिए होता हमें पानी, ना बस में, ना ट्रेन में, ना बाइसिकल में, बट बोट को चलाने के लिए वो क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। Now we have studied in this chapter, we have studied so many things about water, कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है, किस किस चीज़ों में हमें पानी की ज़रूरत होती है, और पानी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कवर करी वाटर से रिलेटेड। आई होप यू enjoyed this video, so please do like, share and subscribe my YouTube channel. And on the next Tuesday we would be having our one of the maths chapter for the class 1, and it would be very interesting. Till then, stay tuned, stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye.